हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग चालू करने वाले हैं बहुपद वाला चैप्टर और इसमें आज हम लोग जानेंगे कि इसको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, बहुपद होते क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि बहुपद होता क्या है और बहुपद को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। बिलीव मानिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हो और अगर आप ये सीख लेते हो कि इन बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल पानी होने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपदों को जोड़ना कैसे है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूं कि इसको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुणा इनका कैसे होगा। एक एक करके समझते हैं एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी मैं लेसन नहीं करा रहा, कराऊंगा धीरे धीरे। सबसे पहले हम इसको जोड़ना सीखेंगे, फिर घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे और जब भाग करने की बारी आएगी तब हम लोग सीधा लेसन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको भाग करने के लिए ही बोला गया है। जोड़ना घटाना ये सब आप 9th में पढ़ चुके हो, इसलिए इसमें नहीं दिया गया है 10th में, लेकिन फिर भी शायद आप भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं एक बार और आप लोगों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, सबसे पहले बहुपद होता क्या है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातों में, जो घात होते हैं, चर के जो घात होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे हों तो उनको हम लोग बहुपद बोलते हैं। या नाम से भी इसका पता चल रहा है बहुपद, बहुत सारे पद। बहु मतलब होता है बहुत, ठीक है, बहुत सारे पद, बहुपद। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे बहुपद या पॉलिनॉमल्स। नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे, तो और नॉमल्स मतलब पद, बहुत सारे पद। ठीक है, तो खैर चलते हैं और समझते हैं इसको। कहो तो मैं इसका लैंग्वेज लिख देता हूं और नहीं तो फिर चलते हैं आगे। वैसे भी आप कोई दिक्कत है नहीं, आपको सीधा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका जोड़ना सीखेंगे कि इसको जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन कोई सा भी एक ऐसे लिख ले रहा हूं रैंडम और देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जोड़ना सीखेंगे, प्लस करना हम लोग सीखेंगे कि इन बहुपदों को प्लस कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे बहुत सारे पद, मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा है 2x का घात 3 प्लस हो जाएगा आपका 4x का घात 2 प्लस x का घात कुछ भी लिख देते हैं। मान लीजिए जैसे x का घात मान लीजिए 5 ऐसा प्लस 10, ऐसे बहुत सारे जब पद रहेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसको चर संख्याएं बोलते हैं हम लोग, और इनके घातों में जो पद हैं, ठीक है ना, घातों में जो संख्याएं हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं। तो वो देखिए बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक। ये क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और इनको घातों के अनुसार ही इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते भी हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा घात देखिए कौन सा है, ये 5 वाला सबसे बड़ा घात है, तो ये सबसे पहले लिखाएगा ऐसे, x का घात 5। फिर कौन सा वाला है, ये है, ये कौन से में है, प्लस में है। प्लस में कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर प्लस दिखाई हम लोग नहीं देता है, ये गायब रहता है, फिर भी हम इसको प्लस मानते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा 2x का घात 3, फिर कौन सा हो जाएगा, प्लस 4x का घात 2 प्लस क्या हो जाता है 10। ऐसे हम लोग इसको बहुपद को जमा करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है बहुपद। समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। खैर आगे चलते हैं और समझते हैं कि इन सबों को जोड़ते कैसे हैं। चलिए आज हम लोग सीखेंगे इसको कि इन बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो एक बहुपद मैं ले रहा हूं ऐसा, 2x प्लस 3 ऐसा है, ठीक है, को, ठीक है, इससे जोड़िए। मान लीजिए आपका है 3x स्क्वायर, ठीक है, या 3x प्लस 3 ऐसा कुछ है, मान लीजिए। इसको इससे आपको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है इसको, इससे आपको जोड़ना है। ठीक, तो कैसे जोड़ते हैं भाई, जोड़ने के लिए बोल रहा है मतलब क्या, प्लस करना है, प्लस कर देते हैं। देखिए कैसे, 2x प्लस 3 को का मतलब प्लस लगा दीजिए, यहां पर आपको लगाना है 3x प्लस 3। सबसे पहला चीज बहुपद में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोष्टक दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले आप लोगों को इस कोष्टक को खोल देना है। जब भी प्लस रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बिना सोचे समझे खोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा देखो कैसे, ऐसे जैसे ये 2x है, 2x प्लस 3 का 3, ये प्लस का प्लस, 3x का 3x प्लस 3 का 3। देखो
कोई टेंशन नहीं है। जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली खोल दो कोष्टक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए बहुपद में खास बात आपको यह ध्यान देना है कि अपने जैसे दिखने वाले के साथ ही ये या तो जुड़ेंगे या घटेंगे या तो फिर कटेंगे या फिर गुणा होगा, अपने जैसे दिखने वाले के साथ। मतलब अब आप यहां पर देखिए, यहां पर भी प्लस का साइन दिख रहा है। कई लोग सोचेंगे कि यार 2 और 3 जोड़ देते हैं, 2 3 5 x ऐसा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर 3 है, मैं मान रहा हूं, लेकिन क्या x वाला है? तो ये x वाला x वाले के साथ ही जुड़ेगा, चाहे घटेगा चाहे गुणा होगा उसका। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2x में से 3x जोड़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहां पर 3x स्क्वायर रहता, ऐसा रहता, मान लीजिए यही वाला ऐसा रहता, देखो यहां 2x प्लस 3x स्क्वायर लगा रहता ऐसा प्लस 3, तो क्या ये x वाला जुड़ता? बिल्कुल नहीं जुड़ता। ठीक है, फिर यहां पर भी आपको क्या चाहिए होता है, स्क्वायर वाला ही चाहिए होता। अगर स्क्वायर वाला रहता तभी ये जुड़ता, नहीं तो नहीं जुड़ता। कैसे जुड़ता, देखो x, ये 2x का मतलब क्या है, यहां पर 2 ठो x है, ये 2 का मतलब ये बता रहा है, ये जो 2 है ये इस चीज को बता रहा है कि यहां पर x कितना ठो है, 2 ठो है। तो x प्लस x, यहां पर 2 ठो x है ऐसा बता रहा है, 2 ठो x है यहां पर, ऐसा बता रहा है यहां पर। ठीक है, तो 2 ठो x यहां पर है, यहां पर 3 ठो x है, टोटल जोड़ दो कितना ठो x हो जाएगा, 5 ठो x हो गया ऐसा। ठीक है, प्लस अब गिनती को जोड़ दो, 3 और 3 ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6, ऐसा। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। समझ में आया? वैसे ही यहां पर जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए अब क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर कितना ठो है, यहां पर एक्स स्क्वायर यहां पर 2 ठो है। ठीक है, वैसे ही एक्स स्क्वायर यहां पर कितना ठो है, 3 ठो है, तो 2 ठो और 3 ठो जोड़ेंगे तो कितना ठो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना ठो हो जाएगा, 5 ठो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। लेकिन यदि मान लीजिए यहां पर स्क्वायर नहीं रहता, ऐसा रहता, तो क्या जुड़ता? बिल्कुल नहीं जोड़ना है, मैं बताया ना, अपने जैसे दिखने वाले के साथ ही ये जुड़ेगा, चाहे घटेगा। ठीक है, या गुणा भी करेंगे तो हम लोग अपने जैसे वाले के साथ ही। तो यहां पर केवल x है और यहां देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से ना तो जुड़ेंगे ना ही घटेंगे ना कटेगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे x वाला नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला भी कोई नहीं है, तो सबसे पहले सबसे बड़े वाले घात को सबसे पहले लिखते हैं। एक्स स्क्वायर वाला है यहां पर कहीं? नहीं है, उतार दो इसको ज्यों करते हो, 3x स्क्वायर। एक्स वाला है कहीं? नहीं है, इसको भी लिख देते हैं, प्लस रहता है ना सामने यहां पर, तो 2x प्लस का प्लस। 3 वाला और गिनती वाला कहीं पर है? बिल्कुल है, ये देखिए 3 और 3 जुड़ रहा है, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसा। बस 100 बात की एक बात, अपने जैसे दिखने वाले को ही पकड़ना है आपको। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखो तो ये है आपका क्वेश्चन, एक और 5x स्क्वायर प्लस 6 7x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ है क्वेश्चन। इसको हम लोग को जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले मैं क्या बोला हूं, सबसे पहला काम आपको इसको कोष्टक को खोलना है। लेकिन प्लस है, प्लस कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं एक बार, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर हो जाएगा आपका, देखो 5x स्क्वायर प्लस 6 को प्लस करना है, हमको जोड़ना है बोल रहा है, तो प्लस लगा दिए। किसको जोड़ना है भाई इसमें, इसको इससे जोड़ना है, तो जोड़ दिए, देखो प्लस लगा दिए, 7x स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया ऐसे। और मैं क्या सिखाया था कि कोष्टक खोलना है आपको, और कोष्टक खोलने में आपको क्या ध्यान देना है, प्लस रहेगा, कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सबको लिख दो। देखो कैसे, ऐसे 5x स्क्वायर प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक खुल गया, प्लस का प्लस आ गया, ये वाला प्लस और ये वाला 7x स्क्वायर प्लस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको कोष्टक खोलना है, दिमाग में बैठा लीजिए, कोष्टक खोलना है सबसे पहले। इसके बाद आप देखना है प्लस है या माइनस, माइनस का मैं आगे बताऊंगा कि माइनस रहेगा तो क्या ध्यान देना रहता है आपको। ठीक है, प्लस रहेगा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कोष्टक खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या मैं बोला था, अपने जैसे दिखने वाले को ढूंढना है। और अब देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर, कितना ठो है एक्स स्क्वायर, 5 ठो है। ठीक है, तो क्या एक्स स्क्वायर और कहीं पर है, देखो 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 देखो, ये रहा एक ठो एक्स स्क्वायर, और यहां पर एक्स स्क्वायर कितना ठो है, 7 ठो, और यहां पर एक्स स्क्वायर कितना ठो है, 5 ठो। जोड़ दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए गिनती के जैसा कोई है, हाँ है, बिल्कुल है, 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8, ये आपका आंसर।
सिंपल, समझ में आया। एक और देता हूं थोड़ा बड़ा टाइप का, फिर देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। ठीक, चलिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, अभी तो मैं 2 ही दिया हूं, देखो अगर इससे ज्यादा भी रहेंगे तो भी आपको यही नियम लगाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब धीरे धीरे सीखते जाओ। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्लस के जगह पे माइनस रहे तो कैसे करेंगे, तो मैं आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और अगर मजा आ रहा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब कुछ फ्री है, ठीक है। शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के लिए कई लोगों को अभी परेशानी हो रही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा आपको कि मैं कब स्टार्ट करके लेसन कौन सा पढ़ा रहा हूं, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। और मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, आपके जैसे यूट्यूब का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं वीडियो डाल दिया हूं इससे संबंधित, ठीक है। और डेली आएगा, कंटिन्यू आएगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं अब हम लोग। तो प्लस करेंगे, मैं क्या सिखाया था, प्लस रहेगा। सबसे पहला काम कोष्टक खोलना है आपको सभी के लिए, चाहे आप घटाओ चाहे गुणा करो चाहे कुछ भी करो, सबसे पहला काम कोष्टक खोलना है आपको। कोष्टक को हटाना है, ये देखना ही नहीं है कोष्टक को हटाना ही है आपको, ठीक है। कोष्टक से एक तरह से आपका दुश्मनी है, ठीक है, कोष्टक को हटाना ही है चाहे जैसा भी करके। तो कोष्टक यहां से हटाएंगे हम लोग। प्लस रहता है, हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उतार देते हैं, सबको पता है हमको, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। यहां से आ गया आपका 3x5 प्लस हो जाएगा 2x² प्लस 6, ये वाला प्लस का प्लस उतार देते हैं, 4x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 7x प्लस क्या हो जाएगा 3। इतना लंबा चौड़ा, काफी खतरनाक टाइप का दिख रहा है, लेकिन एकदम आसान। जो नियम मैं बताया हूं बस उस नियम से चलो, एकदम आसान है। कोष्टक हमने खोल दिया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अपने जैसे दिखने वाले को ढूंढते हैं। चलिए, तो सबसे पहले x⁵ है, ठीक है। सबसे बड़ा घात कौन सा है, x⁵ है ना, तो x⁵ कितना ठो है, 3 ठो है। और कहीं x⁵ है नहीं है, तो x⁵2 है, यहाँ तो है ये नहीं है, यहाँ x⁴ है। कहाँ से x⁵ होता, कोई नहीं। x⁵2 है, नहीं है, यहाँ भी x, यहाँ भी, अब है ही नहीं, कोई भी कहीं पर भी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। कहीं भी x⁵ नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, ढूंढे तो नहीं मिला, क्या करें, उतार देते हैं चुपचाप इसको। नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो x⁵ हमको नहीं मिला, तो यहां ज्यों का त्यों 3x⁵5 हमने उतार दिया। इसके बाद x⁵5 सबसे बड़ा था, इसके बाद कौन सा घात आएगा, मतलब इससे कम वाला, तो x⁵5 हो गया। x⁴ वाला को ढूंढते हैं, है कहीं पर, देखो ये रहा x⁴। तो x⁴ टाइप का और कहीं पर कोई है, देखो 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 देखो, कहीं नहीं है, तो नहीं है तो इसको उतार देते हैं। फिर इसके बाद प्लस में है, प्लस किए, ये देखो ये वाला प्लस, और 4x⁴, ये हम लोगों ने उतार दिया। अब x⁵3 ढूंढेंगे हम लोग। x⁵3 है कहीं पर, देखो तो x⁵2 है, x⁵3 नहीं, x⁵3 कहीं नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग x⁵3 नहीं है, छोड़ दो। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x⁵2 वाले को ढूंढते हैं। तो ये देखिए, तो x⁵2 है हमारे पास, कितना ठो x⁵2 यहाँ पर x⁵2 है 2 ठो, और कहीं पर है x⁵2, ये रहा x⁵2, ठीक है। तो अब देखिए, एक जैसे दिखने वाले के साथ जुड़ता है चाहे घटता है, मैं बताया था ना। तो x⁵2 यहां पर कितना ठो है, 2 ठो है। यहां पर x⁵2 कितना ठो है, 3 ठो है, ठीक है। जो सामने में है वो दिखाता है कितना ठो है। तो x⁵2 यहां 2 और यहां पर कितना 3 और 2 मिलाकर के कितना ठो, x⁵2 कितना ठो हो जाएगा आपका, 3 और 2 मिलाकर के कितना हो जाएगा, 5 ठो x⁵2 हो जाएगा। और एक प्लस में है तो प्लस का साइन, ऐसा, ठीक है, समझ में आया। अब x⁵2 हो गया। अब हम लोग ढूंढेंगे किसको, x वाले को ढूंढते हैं, x⁵1 वाले को। तो x⁵1 वाला ये रहा x⁵1, जिसको हम लोग नहीं दिखाते ना, यहाँ 1 रहता है लेकिन नहीं दिखाते। तो चलो x वाले को ढूंढ लेते हैं ना, और कहीं है नहीं है तो इसको उतार देते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं है तो नहीं काटेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, उतार देंगे चुपचाप। 7x आ गया। अब देखते हैं हम लोग, गिनती वाला बस बच गया, x वाला खत्म। अब गिनती वाला ये रहा और ये रहा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस 6 में से 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 9। ये आपका आंसर ऊपर वाले का, समझ में आया। तो ऐसे ही इसको हल करते हैं। तो बस आपको ध्यान देना है, सबसे पहला चीज नोट डाउन कर लीजिए आप, सबसे पहला कोष्टक खोलना है।
उसके बाद देखना है यदि प्लस है तो आपको कुछ नहीं सोचना, सीधे सीधे उतार देना है। सबसे बड़े घात या फिर जो भी घात रहेगा उसके जैसा को मिलाने का कोशिश करना है। अगर उसके जैसा है तभी जोड़िएगा, नहीं रहेगा तो चुपचाप उसको नीचे उतार दीजिएगा। ठीक, तो ये तो कहानी था प्लस का। आई होप आप लोगों को प्लस वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को और भी इसको और एक्सप्लेन कर सकूं। कहीं डाउट होगा, कहीं भी कुछ भी होगा तो आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे तो मैं आपको कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी प्लस वाला कहानी खत्म। अब हम लोग सीखेंगे माइनस कैसे करते हैं। माइनस रहेगा तब हमको क्या ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि यदि माइनस का साइन रहेगा तो हमको किन बातों का ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसका छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस वाला देखते हैं। तो चलिए भाई, मान लीजिए क्वेश्चन है ऐसा। चलिए तो ये अब आपका माइनस का क्वेश्चन है। अब इसको देखेंगे, इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस है, कोष्टक खोलते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का क्या है, कोष्टक खोलने का। ठीक है, अब देखो क्या ध्यान देना रहता है। जब माइनस का चिन्ह रहेगा, प्लस का साइन में हम लोग कुछ ध्यान दे रहे थे नहीं, चुपचाप सीधा सीधा उतार दे रहे थे। लेकिन माइनस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखो कभी भी माइनस का चिन्ह, और सबसे ज्यादा लोग यहीं पर गलती करते हैं और इसी वजह से पूरा जो उसका आंसर होता है पूरा गलत आ जाता है। ठीक है, तो छोटा सा भी, आपको वैसे भी पता है कि मैथ्स में थोड़ा सा भी प्लस माइनस इधर होता है तो पूरा गड़बड़, और यही होता है बेसिक जानकारी ना होना, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो खैर आज मैं पूरा नीचे से उठा रहा हूं, एक एक तो चीज आपको बता दे रहा हूं क्लियर, जो आप लोगों ने 8th 9th में पढ़ा है उसी को मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं आपको। यदि अच्छे से आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ आप देख करके समझ सकते हो। ठीक है, तो माइनस वाले को अब हम लोग समझेंगे, इसको कैसे करते हैं। देखो ये तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 5x² + 7। अब देखो आगे का कहानी, जब यहां पर माइनस रहेगा तो इस माइनस चिन्ह का, जब भी कोष्टक लगा रहे तो ये माइनस चिन्ह का अंदर वाले चिन्हों के साथ गुणा हो जाता है और अंदर का चिन्ह बदल जाता है। और इस चीज को मैं आप लोगों को बता चुका हूं मेरी फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आपको वो नहीं देखे वो वीडियो तो आप लोग नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, इधर आई बटन पे शो हो रहा होगा, वो देख लेना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो जब भी माइनस साइन रहेगा तो अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा होगा। ठीक है, और गुणा कैसे करते हैं, माइनस का प्लस से, अलग अलग चिन्ह क्या होगा, माइनस, सेम सेम चिन्ह प्लस। ऐसा भी कर सकते हो या एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूं। जब भी माइनस का अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा होता है तो सीधा सीधा आप एक काम करो, अंदर के सारे चिन्हों को बदल दो। आप सारे जितने भी हैं सबको बदल दो, बात हो जाएगा खत्म वहां पर। सिंपल तरीका, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर चाहो तो आप कर सकते हो, मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूं। देखो आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी माइनस रहेगा तो कोष्टक के अंदर वाले चिन्हों के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, तो माइनस का प्लस से गुणा किए, अलग अलग चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और 3x², ये उतर गया ऐसा। ठीक है, माइनस का माइनस एक जैसा चिन्ह, माइनस गुणित माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 का 6 ऐसा हो जाएगा। ठीक, यदि आपको इसमें दिक्कत जा रहा है तो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं। देखिए आप एक बार और देखिए, माइनस चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा हो रहा है, आप सीधा सीधा अंदर के सारे चिन्हों को बदल दो। जैसे कि ये प्लस में था, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस वाला था, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चीज वही है, घुमा फिरा करके। तो आपको यदि गुणा करना है तो गुणा करो, अगर दिक्कत जा रहा है तो आप कोष्टक के अंदर के सारे चिन्हों को बदल दो। प्लस वाला माइनस में हो गया, माइनस वाला प्लस में हो गया, बात खत्म, बस हो तो गया। इसके बाद तो नियम वही है, बस यही छोटा सा चीज है कि आपको ये जब भी माइनस आपको दिखाई दे तो अंदर वाले चिन्हों के साथ इसको क्या कर दीजिए, आप गुणा जरूर कर दीजिए। यहीं पर लोग गलती करते हैं। अभी देखना आगे जब मैं लेसन कराऊंगा ना तो देखना कितना मिस्टेक होगा आप लोगों से। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान देना है आपको, छोटी छोटी बातों को। इसीलिए इसका प्रैक्टिस करना, खुद से ही इस टाइप के क्वेश्चन देना, या बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आप उन लोगों को सॉल्व करके देखना। ठीक है, और मुझे बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को क्वेश्चन भी देना चालू करूंगा ताकि आप उसको बना करके
देख सको कि वो क्या है, कैसे है, सही है कि गलत बना हो। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा कोष्ठक खुल गया है, देखो आपके सामने। ठीक है, अब हम लोग केवल एक चीज देखेंगे कि अपने जैसे दिखने वाले के साथ ही या तो जुड़ेगा, घटेगा, कटेगा या फिर गुणा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या एक्स का स्क्वायर वाला कहीं पर है? बिल्कुल है, ये रहा एक्स का स्क्वायर वाला यहां पर। ठीक है, यहां पर एक्स का स्क्वायर कितना ठो है? 5 ठो है। यहां पर एक्स का स्क्वायर कितना ठो है? 3 ठो है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको यह भी बताया था कि माइनस रहेगा तो डेफिनेटली वहां पर आपको घटाना ही है। चलो मैं इसको साइड में लिख करके आपको बताता हूं। ये देखो 5x स्क्वायर ये वाला और ये माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे समझो। ठीक है, माइनस है मतलब 100% घटेगा, ये हम लोग जान ही रहे हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना ठो है? 5 ठो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना ठो है? 3 ठो। तो 5 ठो में से 3 ठो घट जाएगा तो कितना ठो बचेगा? 2 ठो एक्स स्क्वायर बचेगा ना। माइनस में बचेगा कि प्लस में? बड़ा संख्या कौन सा है? 5 की 3, 5 बड़ा है और 5 के आगे कौन सा साइन है? प्लस, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्लस में आ जाएगा। बात खत्म, इतना सिंपल है। समझ में आया? तो ऐसे साइड में करके आप कर सकते हो अपने मतलब सुविधा के अनुसार, लेकिन यदि ऐसा हर बार ऐसा करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस में है, 100% घटेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना ठो है? 3 ठो। यहाँ एक्स स्क्वायर कितना ठो है? 5 ठो। तो ठीक है, 5 ठो में से 3 ठो घटा, कितना ठो बचा? 2x स्क्वायर। प्लस में बचेगा कि माइनस में? तो ये देखना जरूरी है। तो ये छोटा है माइनस में है और ये बड़ा वाला प्लस में है, तो बड़ा वाला को ही हम लोग लेते हैं। तो बड़ा वाला प्लस में है, प्लस में प्लस क्या बच गया? 7 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? कितना? 13। ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे हल करते हैं। तो माइनस वाले में आपको बस जरा सा ध्यान देना है कि माइनस वाले में बस जब भी आप कोष्ठक खोलोगे तो इस माइनस वाले का अंदर वाले चिन्हों के साथ गुणा हो जाता है। ये आप जरूर ध्यान देना बस। चलिए एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं, थोड़ा बड़ा टाइप का, तब आपको और समझ में आएगा। तो ये रहा एक बड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, माइनस वाला। नियम से चलो, कभी गलत होगा ही नहीं। जो मैं बताया हूं उसको दिमाग में बैठाओ, कभी गलत होने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको कैसे। सबसे पहला काम क्या? कोष्ठक खोलना है। ठीक है, कोष्ठक खोलना है। यहाँ चिन्ह देखिए कौन सा है? माइनस। मतलब हमको पता चल गया कि कोष्ठक खोलते टाइम हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इस माइनस वाले चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह के साथ सीधा सीधा गुणा कर देना है। और उतना भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा अंदर का चिन्ह को बदल देना, बात हो जाएगा खत्म। इतना सिंपल। तो चलिए माइनस करते हैं। तो ये तो जो कहते हैं उतर गया आपके पास ऐसा, 2x स्क्वायर ऐसा, -3, तो -3 अपने जगह पे ज्यों कहते हो इतना हो गया। अब ये माइनस वाले चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा होगा। तो गुणा करना आता है तो देखो अलग अलग चिन्ह, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा होगा, क्या होगा? माइनस। ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो अंदर का सारे चिन्ह को बदल दो। जैसे ये 7x स्क्वायर ये प्लस में था, ये किस में हो जाएगा आपका? माइनस में। 7x का घात 4 ये माइनस में था, ये क्या हो जाएगा? प्लस में। 3x का घात 3 ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस में। 4x का घात 2 ये माइनस वाला किस में हो जाएगा? प्लस में 2। कितना आसान। ठीक है, देखो अब कोष्ठक भी आपका पूरा खुल चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अपने जैसे दिखने वाले को ढूंढना है, और उसको इतना ज्यादा बड़ा है तो सबसे पहले सबसे बड़े घात को ढूंढिए आप। सबसे बड़ा घात कौन सा है? यहाँ पर देखिए तो x का घात 3 से बड़ा और कोई है? x का घात 4। x का घात 4 से बड़ा कोई है? नहीं है। और x का घात 4 वाला टाइप कोई है? देखो तो x का घात 4 वाला टाइप कहीं पर है? x का घात 4 कहीं पर है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे? इसको ज्यों करते हैं उतार देते हैं हम लोग, और ये माइनस में है तो यहां लगाएंगे हम लोग -7x का घात 4 ऐसे। ठीक है, अब ढूंढेंगे किसको? x के घात 4 के बाद कौन सा आता है, मतलब पहले। ठीक है, तो x का घात आपका 3 वाला आता है, x का घात 3 हो गया। अब x का घात 3 और ढूंढिए, कहीं पर है? ये रहा x का घात 3 वाला, और कहीं है? नहीं है। और भी देख लेना, अगर और भी है तो और भी सबको ले लेना। ठीक है, नहीं है, जाने दो, 2 ही ठो है। यहाँ पर x का घात 3 कितना ठो है? 4 ठो। यहाँ पर x का घात 3 कितना ठो है? 3 ठो। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, मतलब जुड़ेगा। प्लस है मतलब 100% जुड़ेगा। तो 4 में 4 ठो x का घात 3 और यहाँ पर 3 ठो x का घात 3, कितना हो जाएगा? 4 3 7 ठो x का घात 3 हो जाएगा। तो प्लस 7 ठो x का घात क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो x का घात 3 का कहानी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब ढूंढेंगे x के घात 2 वाले को। तो ये रहा मेरे पास x का घात 2, और कहीं पर है? देखो 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 देखो, ये रहा x का घात 2, एक ठो और है मेरे पास। ठीक है, तो यहां पर है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है?
यहां पर देखिए माइनस है, तो माइनस है मतलब घटेगा, 100% घटेगा वहां पर, तो घटा देते हैं। चलिए यहां पर देखिए x का घात 2 कितना ठो है, 2 ठो, यहां पर x का घात 2 कितना ठो है, 4 ठो, तो 4 ठो x का घात 2 में से 2 ठो x का घात 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 ठो x का घात 2, x का घात 2 कितना ठो बचेगा, 2 ठो। अब सवाल यहां पर यह आता है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये तो देखिए कौन बड़ा है, 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, ठीक है, तो कौन बड़ा हो गया, 4 बड़ा हो गया, और 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहां लग जाएगा आपका माइनस, बात हो गया खत्म, ठीक है। तो x का घात 2 वाले का कहानी भी खत्म हो जाता है यहां पर। अब ढूंढेंगे x वाला, कहीं है x वाला, नहीं है, अब बच गया कौन सा, गिनती वाला, तो यहां पर है -3, यहां पर है +2, माइनस है मतलब 100% घटेगा, तो 3 में से 2 घटा दो आप लोग, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 प्लस में आएगा कि माइनस में, ठीक है, तो कौन सा क्या आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में, बड़ा कौन है, 3 की 2, 3 बड़ा है बताइए हमको, और 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस में, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये माइनस वाला भी। तो ऐसे हम लोग इसको प्लस करते हैं बहुपद को, और ऐसे माइनस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि इनका गुणा कैसे होता है, ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग सीखेंगे इसका गुणा कैसे होता है। और भी बहुत सारे पद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नियम यही है। सबसे पहला काम कोष्टक खोलना है, मैं काम यहां लिख देता हूं आपको। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कोष्टक खोलना है। दूसरा काम क्या करना है, माइनस रहेगा तो अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा करना है, प्लस रहेगा तो सीधा सीधा लिख देना है, ठीक है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम आपको क्या करना है, अपने जैसे दिखने वाले को ढूंढना है, यदि है तो जोड़िए चाहे घटाइए, नहीं है तो उतार दीजिए चुपचाप। जैसे यहां पर 7x का घात 4 वाला कहीं नहीं दिखा तो मैं चुपचाप उतार दिया चिन्ह के साथ, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देते हैं ऐसे, इतना सिंपल, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जोड़ घटाव करके ले आते हैं। तो ये 3 काम करना है आपको, ठीक है। कोष्टक खोलना है, फिर उसके बाद चिन्ह अगर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा कर देना है, नहीं है कोई बात नहीं, सीधा सीधा लिख दो। उसके बाद अपने जैसे दिखने वाले को ढूंढिए और उसके बाद आपका आ जाएगा आंसर। ये इतना काम आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इनका गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखेंगे कि इनका गुणा कैसे करते हैं। चलिए फिर से लिखता हूं मैं एक क्वेश्चन, और गुणा का मतलब कोष्टक भी होता है, मैं बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में, कोष्टक भी होता है, डॉट भी होता है, या डायरेक्टली आपको इस टाइप का गुणे का निशान भी दिखाई देगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना सीखेंगे अब हम इन बहुपदों का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, फिर देखते हैं उसको, छोटा सा लिखूंगा फिर बड़ा बड़ा करते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर हो जाएगा आपका, तो गुणा वाला को सीखने से पहले मैं एक डाउट आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, छोटा सा, क्योंकि वो डाउट सबके मन में रहता है कि सर x x रहेगा तो कैसे करेंगे, गुणा रहेगा तो भाग रहेगा, क्या करेंगे। तो देखो उसको कैसे करते हैं। यदि मान लीजिए, गुणा को मैं बाद में सिखाता हूं आपको, पहले थोड़ा सा डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 2x है, ठीक है, प्लस 2x है, ये तो हमको पता है 2x मतलब x x वाला दोनों है, तो x यहां कितना ठो है, 2 ठो है, यहां पर x कितना ठो है, 2 ठो है, टोटल मिलाकर के कितना ठो x हो गया, 4x। लेकिन यदि यहीं पर ऐसा रहे, गुणा का निशान रहे ऐसा, तब क्या होगा, तो भी क्या 4x होगा, जी नहीं, बिल्कुल 4x नहीं होगा। जब भी आप गुणा करते हो तो उनके घात जुड़ जाते हैं, घातों को जोड़ना है। जैसे यहां पर घात क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 जो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो घातों को जोड़ना है, संख्या अपने जगह पे गुणा करेगा, 2 गुणा करेगा, 2 दूने 4 ऐसे गुणा करेगा, लेकिन x x के जगह पे एक ठो x लिखना है और घातों को जोड़ देना है, तो x x कितना ठो हो जाएगा, 2 ठो ऐसा। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप ये वाला फार्मूला जरूर पढ़े होगे, a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m प्लस n। मतलब ये देखिए, ये जो घात हैं ये क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। 2 ठो के जगह पे 1 ठो लिखे और उसके घात क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। देखो मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं, तब आपको क्लियर होगा, देखते जाओ। तो आपको देखिए प्लस वाले में कितना डिफरेंस आ रहा है और गुणा करने पे कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। गुणा करने पे जो चर संख्याएं हैं उनके घात जुड़ जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा यही जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और, ठीक है। यहां पर हम लोग ये नहीं देखते कि एक जैसे हैं कि नहीं है, यहां पर आपको गुणा करना है, गुणा कीजिए, घातों को आपको जोड़ना है, बस इतना याद रखिए। गुणा कभी भी रहेगा तो घात जोड़ते हैं,
देखिए उसी वाले नियम से a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n, मतलब इनके घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे, संख्या संख्या अपने साथ गुणा करेगा, x x वाला अपने साथ करेगा, 4 दूने 8 ये हो गया। x x 2 ठो x के जगह पे, जैसे 2 ठो a के जगह पे हम लोग क्या लिखे थे, 1 ठो a लिखे, वैसे ही 2 ठो x के जगह पे यहाँ पर लिखेंगे 1 ठो x, ठीक है। लेकिन घातों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 और 5 जुड़ जाएंगे, तो 4 + 5 मतलब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, ऐसे 8x का घात 9 ऐसा हो जाता है। तो जब भी गुणा रहेगा तो घातों को जोड़ना है, आपको याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करता है और इसी पे डाउट रहता है कई लोगों को, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको डाउट लगता है तो आप ये वाला फार्मूला याद रखिए, a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m प्लस n, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। अगर आपको ये भी याद नहीं तो आप बस इतना छोटा सा बात याद रखो कि घातों को जोड़ना है आपको, सीधा सा बात। और अपने जैसे दिखने वाले के साथ ही गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैं शब्द बोला था वो भी देखिए, 2 गिनती के साथ ही, 2x के साथ नहीं कर रहा, 2 किसके साथ कर रहा है, 4 के साथ, 2 चौके 8। ये देखिए गिनती गिनती अपने तरफ, 2 चीजें हैं यार इसमें, एक ABCD है x y z, ये जो है ये क्या कहलाएंगे, चर संख्या है, और 1 2 3 4 जो रहेंगे वो अचर संख्या है। तो देखिए अचर संख्या अचर के साथ कर रही है, 2 4 दोनों गुणा कर लिए और ये आपस में गुणा कर रहे हैं, तो 2 ठो x के जगह पे 1 ठो x और घात को क्या कर दिया हम लोग, जोड़ दिए। तो गुणा करने पे घात जुड़ जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अब चलते हैं एक आध क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मैं अब एक क्वेश्चन लिखता हूं और उसके बाद देखते हैं कैसे गुणा होता है, ठीक है। 3x² + 6 ऐसा को गुणा करना है आपको, तो गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हो और नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं, कोष्टक लगाइए, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या गुणा ही तो हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए 2x का घात 5, फिर इसके बाद हो जाएगा मान लीजिए +2, ऐसा हो जाएगा। तो अब इनका गुणा कैसे करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि डायरेक्ट इसका गुणा इससे कर देते हैं, जी नहीं, ऐसे नहीं करते, एक एक करके गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा का नियम रहता है। अब गुणा कैसे करते हैं ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ये वाले का इन दोनों के साथ गुणा करना है, ठीक है। फिर इसका करना है इन दोनों के साथ। नहीं समझ में आया, देखो कैसे। सबसे पहले इसका गुणा करेंगे इन दोनों के साथ, कैसे लिखेंगे इसको, ये रहा आपका 3x², ये लिख दिया हमने, और उसके बाद कोष्टक लगाएंगे और पूरा दोनों के साथ करेंगे। तो 2x का घात 5 + 2 का 2, ऐसा गुणा करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से +6 का भी इन दोनों के साथ गुणा होगा, तो +6 का +6, ये देखिए, और इसका भी इन दोनों के साथ गुणा होगा, 2x का घात 5 + 2, ऐसा। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग इन दोनों के साथ गुणा किए, फिर इसका हम लोग इन दोनों के साथ गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे गुणा करते हैं। चलिए गुणा करते हैं। मैं क्या सिखाया था, 3 और 2 तो गुणा करेगा, लेकिन x क्या 2 से गुणा करेगा या x क्या 3 से गुणा करेगा, बिल्कुल नहीं, अपने जैसे दिखने वाले के साथ ही गुणा करते हैं। और गुणा जब भी करते हैं हम लोग तो घात जुड़ जाते हैं। मैं बताया था आप लोगों को कि कोष्टक का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में बताया हूं, जाके देख लेना। चलो तो यहां पर गुणा करते हैं, 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूने 6 हो गया ये, ठीक है। और x 2 ठो x के जगह पे कितना ठो x, 1 ठो x, और घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, ऐसा, ठीक है। आगे हल करते हैं। 2 क्या x² के साथ गुणा करेगा, बिल्कुल नहीं, 2 किससे करेगा, 3 से, तो 2 तिया 6। अब आप सोचोगे प्लस कहां से आया, तो ये वाला प्लस है, ठीक है। 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, x² अपने जगह पे है, x² का x², बस उतार दिए। जो गुणा नहीं करता उसको उतार दिए। देखिए 2 3 से करेगा, अचर अचर के साथ, चर चर के साथ, तो 2 तिया 6 लिखे, x² अपने जगह पे उतर गया, ठीक है। प्लस वैसे ही 6 का 2 से करेगा, बिल्कुल करेगा। 6 दूने क्या 6x का घात 5 से करेगा, बिल्कुल नहीं, 6 2 के साथ करेगा, 6 दूने 12 और x का घात 5 का x का घात 5, प्लस का प्लस, 6 का 2 से करेंगे तो 6 दूने 12, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद का कहानी तो आपको पता है, ध्यान से देखो। तो ये हम लोग का कौन सा वाला आ गया, प्लस वाला या माइनस वाला जो कर रहे थे उस टाइप का आ गया। मतलब अब आपको सबसे बड़े घात को ढूंढना है और उसी के जैसे दिखने वाले को ढूंढना है। तो देखिए सबसे बड़ा घात कौन है, x का घात 7 है और तो कहीं नहीं है, तो इसको उतार देते हैं हम लोग, 6x का घात 7। अब कौन है इससे बड़ा, इससे छोटा, x का घात 5 वाला है, 12x का घात 5, और कहीं है नहीं है, इसको भी उतार दो, 12x का घात 5, ऐसे। फिर इसके बाद कौन सा है, x का घात 2 वाला है कहीं और,
नहीं है, उतार दो इसको भी, प्लस का प्लस 6x²। और कहीं पर कोई और है x वाला? नहीं है, प्लस 12 बचा, प्लस 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना मजा आया, समझ में आया? ऐसे बनता है ये। तो गुणा वाले में ऐसे करते हैं। अब कितना बड़ा आपको गुणे का सवाल दे दिया जाए इस टाइप से, आप एक एक करके हल करो। मैं और भी आपको क्वेश्चन बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। अभी मैं थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपको और समझने में मजा आए। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए, और इसको हम लोग को गुणे करना है। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है, तो गुणा करना है इसको हम लोग को। ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग हल करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो कैसा सिखाया था मैं? गुणा करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है? एक एक करके गुणा करेंगे, डायरेक्टली इसको इसके साथ नहीं कर देंगे। ठीक है, एक एक करके गुणा करेंगे। सबसे पहले इस x का घात 5 का इन सब के साथ होगा, 3x के घात 4 का इन सब के साथ होगा, 3x का इन सब के साथ होगा। ठीक है, एक एक करके देखते जाओ कैसे। सबसे पहले x का घात 5 का करेंगे हम लोग, किससे? पूरा के साथ, मतलब 4x का घात 4 प्लस 7x का घात 2 प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा 3। ऐसा हो गया। देखो इतना सारा के साथ अकेला x का घात 5 कर रहा है। फिर उसके बाद 3x का घात 4 का करेंगे, प्लस ये वाले का करेंगे 3x का घात 4 का हो जाएगा इससे 4x का घात 4 प्लस 7x का घात 2 प्लस 4x प्लस 3, इसका हो गया। अब करेंगे किसका बच गया? प्लस 3x का, मैं यहां लिख रहा हूं, प्लस 3x का गुणा हो जाएगा किससे? फिर से इसके साथ 4x का घात 4 प्लस 7x का घात 2 प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा 3। ऐसा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये वाला x का घात 5 का इन सब के साथ कर रहे हैं। देखो x का घात 5 का इन सब के साथ किए, फिर 3x का घात 4 का इन सब के साथ किए, 3x का घात 4 का सब के साथ किए, फिर 3x का किए इन सब के साथ, 3x का इनके साथ। ठीक है, चलो अब एक एक करके करते हैं। मैं क्या बताया था कि अपने जैसे दिखना, 4 करेगा क्या इससे? बिल्कुल नहीं करने वाला, तो 4 तो अपने जगह पे ज्यों का त्यों उतर जाएगा ऐसे। अब x के साथ गुणा करेगा, मैं क्या बताया था? 2 ठो x के जगह पे 1 ठो x लिखना है और घातों को क्या कर देना है? आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 4x के जगह पे 1 ठो x और घात जुड़ जाएंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्लस का प्लस ये वाला, अब 7x का करेंगे, 7 गुणा करेगा, बिल्कुल नहीं करने वाला, उतर जाएगा। x का घात 2 और x का घात 5 के साथ करना है, तो 2 ठो x के जगह पे 1 ठो x और घातों को क्या कर देना है? जोड़ना है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। प्लस का प्लस 4x का x से करेंगे, 4 करेगा, बिल्कुल नहीं करने वाला, उतर जाएगा 4। x का x से करेंगे तो 2 ठो x के जगह पे 1 ठो x, यहाँ पर घात में कितना है? 1, और 5 और 1 मिला करके कितना हो जाएगा आपका? 6। तो ये हो जाएगा इतना। प्लस क्या 3 करेगा इससे? नहीं करेगा, तो 3x का घात क्या हो जाएगा आपका? 5। ठीक है, दोनों उतर गए। ये देखिए इतना सारा इसका आया है, इतना सारा। ठीक है, वैसे ही अब इसका करेंगे, प्लस है तो प्लस रहने दो यहाँ पर ऐसा। अब इसका करेंगे तो 3 4 के साथ करेगा, बिल्कुल करेगा, 4 तिया हो जाएगा आपका 12। x का घात 4, 2 ठो x, तो 1 ठो x लिखेंगे, और x का घात कितना हो जाएगा? 4 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्लस क्या 3 7 के साथ करेगा? बिल्कुल करेगा, 7 तिया 21। ठीक है, x का घात 4, 2 ठो x के जगह पे फिर से 1 ठो x और घातों को जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 6। फिर वैसे ही करेंगे, क्या 3 4 के साथ करेगा? बिल्कुल करेगा, 4 तिया 12। ठीक है, और x का घात 4 और यहाँ पर 1 ठो x का घात 1 है, तो जुड़ेगा, तो 2 ठो x के जगह पे 1 ठो x और घातों को जोड़ेंगे, 4 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा आपका? 5। ऐसा 3 करेगा, 3 के साथ केवल करेगा, तो 3 तिया 9 और x का घात 4 का x का घात 4। ठीक है, सॉरी x का घात क्या हो जाएगा आपका? 4। ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? इतना लंबा चौड़ा बन रहा है, तो इसका इतना सारा आया, ये देखो यहां से लेकर के इतना सारा आया।
अब बचा नीचे वाला, तो नीचे वाले का नीचे वाले यहीं पर करते हैं, देखते जाओ। तो प्लस 3x का करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, प्लस 3x का करेंगे। चलिए तो क्या 3x का करेंगे इससे, तो 4 और 3 गुणा करेगा, बिल्कुल करेगा, 4 तिया 12, x का घात 4 है और x है, तो 2 ठो x की जगह पे 1 ठो x, घात जुड़ेंगे, यहाँ पर 1 ठो है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ऐसे। 7 के साथ करेगा, 7 तिया 21 प्लस है 7 तिया 21 का 21, x के साथ करेंगे, 2 ठो x की जगह पे 1 ठो x और 1 ठो 1 यहाँ, 1 ठो कितना ठो हो जाएगा 3 ठो हो जाएगा, प्लस वैसे ही 4 तिया 12, x घातों को जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पर घात, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा x का घात 2 प्लस यहाँ पर फिर से गुणा होगा, ये देखिए 3 के साथ केवल गुणा करेगा, x से करेगा नहीं, 3 तिया 9 और x का x हो जाएगा। तो इतना पूरा का ये रहा आपका। देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे गुणा करते हैं, कितना बड़ा भी आ जाए नियम वही रहेगा, आपको एकदम आसानी से करना है। 2 ठो x की जगह पे 1 ठो x, घातों को जोड़ देना है, और गिनती वाले के साथ गुणा करेगा, x y z अपने साथ करेंगे, जो भी करना है, जोड़ना है घातों को। चलिए अब ये सब एक ही लाइन पे हो गया ना, सब का सब। अब देखो तो फिर से ये पहले वाले टाइप से जो प्लस माइनस वाला सिखाया था, वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है, प्लस माइनस वाला आता है ना, तो आप आराम से इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। सबसे बड़ा घात इसमें हम लोग ढूंढेंगे। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सबसे बड़ा घात क्या है, आपको सबसे बड़ा घात को हम लोग ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर कौन दिख रहा है, x का घात 9, और कोई है इससे बड़ा नहीं है, तो x का घात 9 और x के घात 9 टाइप का कोई कहीं पर है, देखो 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 कहीं पर है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, चुपचाप अपने जगह पे उतर जाएगा, 4x का घात 9 अपने जगह पे उतर गया। इससे छोटा कौन सा वाला है, x का घात 8 वाला है, देखिए तो x का घात 8 वाला कहीं पर है, इधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, तो x का घात 8 अपने जगह पे उतर जाएगा, प्लस में है तो प्लस 12x का घात क्या हो जाएगा 8, ये अपने जगह पे उतर गया, ठीक है। अब इससे छोटा कौन है, x का घात 7 वाला है, इसका काम खत्म। x का घात 7 वाला ढूंढते हैं, इधर नहीं है, इधर 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 ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ, नहीं है, इसको भी उतार दो, प्लस 7x का घात 7 हो गया। अब x का घात 6 वाले की बारी, तो ये रहा x का घात 6 वाला, कहीं और है x का घात 6, ये रहा x का घात 6 मिला मुझे, ठीक है। तो 2 ठो मिल गया है, इधर तो है नहीं, इधर है, ये देखो ये x का घात 6, x का घात 6, तो यहाँ पर x का घात 6 कितना ठो है 21 ठो है, यहाँ पर x का घात 6 कितना है 4 ठो है, जोड़ देते हैं तो x का घात 6 कितना हो जाएगा 21 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 ठो x का घात 6, तो प्लस का प्लस 25 ठो आपका x का घात क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो x का घात 6 का काम खत्म। अब इससे छोटा घात कौन सा है, x का घात 5 वाला, और कहीं है ये रहा देखिए, और कहीं है ये रहा देखिए, और कहीं है नहीं है, 3 जगह हमको मिल गया, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला। जोड़ देते हैं 12 ठो x का घात 5, यहाँ कितना है 12 ठो, यहाँ पर कितना है 12 ठो, और यहाँ पर कितना है 3 ठो। जोड़ देते हैं 12 12 कितना हो जाएगा 24 ठो, और 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27 ठो, ठीक है। 27 ठो कितना क्या हो जाएगा x का घात 5, तो 27 ठो x का घात क्या हो जाएगा आपका 5, x का घात 5 का भी काम खत्म यहाँ पर। अब बच गया क्या, x का घात 4, तो ढूंढ लेते हैं x का घात 4 कहीं है, ये रहा x का घात 4 वाला, और कहीं है x का घात 4 नहीं है, उतार देते हैं इसको, 9x का घात क्या हो जाएगा 4। अब x का घात 3 की बारी, कहीं पर दिख रहा है x का घात 3, ये रहा x का घात 3, और कहीं है नहीं है, उतार देते हैं, प्लस 21x का घात क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग ढूंढेंगे x का घात 2 वाला, कहीं पर है इधर देखो, नहीं है, x का घात 2 कहीं नहीं है, ये रहा x का घात 2, एक ही ठो है, इसको उतार देते हैं, तो 12x का घात 2 हो गया। अब ढूंढेंगे हम लोग x वाले का भी काम खत्म, अब x के घात 2 वाले का भी काम खत्म। अब हम लोग ढूंढेंगे x वाले को, तो x वाला कहीं है, देखते जाओ केवल x वाला, तो ये रहा x वाला, बस 9x, और कुछ चीज बचा, सब उतर गया, देखिए ये भी हो गया, x का घात 8 का भी काम खत्म, x का घात 7 का भी खत्म, x का घात 6 वाला भी खत्म, x का घात 5 वाला देखिए खत्म, तीनों x का घात 5 वाला भी खत्म। अब बचा x का घात 4 वाला, ये रहा x का घात 4 वाला भी खत्म,
x का घात 3 वाला देखिए, तो x का घात 3 वाला भी खत्म, x का घात 2 वाला भी खत्म, और 9x का 9x। तो ये जो चीज है, ये जो चीज आपको दिखा, ये आपका इतना छोटा सा गुणनखंड का ये आपका आंसर होगा बहुपद का। समझ में आया? तो नियम वही रहता है, नियम कभी नहीं बदलता गणित में, ध्यान रखना, ठीक है? नियम नहीं बदलता। देखिए नियम वही था, हम लोग एक का एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। सबसे पहले इसका इन तीनों के साथ, इसका इन तीनों के साथ, इसका इन तीनों के साथ गुणा किए। और गुणा कैसे किए? जो देखिए 4 तो गुणा करेगा नहीं, 4 अपने जगह पे, ये दोनों x के जगह पे एक ठो x, और घातों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। बस यही काम करते जा रहे हैं। 7 गुणा करेगा नहीं, अपने जगह पे 2 ठो x के जगह पे एक ठो x, घातों को जोड़ दिए। बस यही काम करते जा रहे हैं। और लास्ट में सबसे बड़े घात को पकड़ करके और ढूंढना चालू करेंगे। यदि उसके जैसा है तो जोड़ते जाएंगे या घटाते जाएंगे, माइनस रहता तो घटाते जाते, जोड़ रहा है तो जोड़ते जाएंगे, बस सिंपल, और ये आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है? तो ये ऐसे आप लोगों का प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है। अब भाग मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, भाग मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि भाग बताने के लिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को लेसन स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो वो इसीलिए मैं अभी आप लोगों को बता नहीं रहा हूं इसके बारे में, ठीक? तो भाग के लिए हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेसन स्टार्ट करेंगे, तो वहां मैं आप इन सब का भाग कैसे करते हैं बहुपद का वो बताऊंगा, ठीक है? तो प्लस आपको आ गया, माइनस करना आ गया, गुणा करना आ गया। अब आप क्या कीजिए, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन दीजिए अपने आप को ही और उसको सॉल्व कीजिए, और नहीं तो आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। एक एक आदमी एक एक जने को भी शेयर करेगा तो काफ़ी आप लोगों को फायदा होने लगेगा, ठीक है? और बाकी लोगों को भी मदद मिलेगी। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको पता चलेगा कि मैं कब वीडियो डाल रहा हूँ आपके सामने, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।